Assalamualaikum everyone. My name is Shafat Khan and you are watching my YouTube channel Learn with Shafat Khan. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज अ सेंटेंस, व्हाट इज अ सेंटेंस फ्रैगमेंट एंड व्हाट आर द मेन काइंड्स, फोर मेन काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अगर आपने हमारी वो पहली वीडियो नहीं देखी तो आपको पहले ज़रूर देखें और फिर इस वीडियो को देखें। सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। लेकिन आज हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस के जो चाहे वो किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक को कहता है सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और दूसरे को कहता है प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। फिर लास्ट में हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट में फिर एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस भी करें और हम उसको फिर डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो थोड़ा सा देखते हैं कि सेंटेंस कैसे कहते हैं। हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था सेंटेंस की डिफिनेशन को बड़ी डिटेल के साथ, लेकिन आज हम इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। यानी सेंटेंस अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ होता है जो कि किसी बात को क्लियरली एक्सप्रेस करता है, उससे बात समझ में आ जाती है। सही है। अच्छा, ये बात आप जहन में रखिए कि किसी भी सेंटेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो वर्ब होता है। वर्ब के बगैर सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, और अगर वर्ब सेंटेंस में ना हो तो वो सेंटेंस कहलाता ही नहीं। यानी वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का। अच्छा, देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? द सब्जेक्ट टेल्स अस व्हाट द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट। सब्जेक्ट हमें कहता है कि जो बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है। असल में जो बात भी होती है सेंटेंस में वो बात होती है सब्जेक्ट के बारे में, वो बात होती है सब्जेक्ट के बारे में। इट मे बी वन वर्ड और नंबर ऑफ वर्ड्स। हाँ, ये बात आप ध्यान में रखिए कि सब्जेक्ट एक वर्ड में हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं सिंपल सब्जेक्ट। उसको कहते हैं सिंपल सब्जेक्ट। वो एक वर्ड होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है सब्जेक्ट में। अगर सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड है तो उसमें फिर एक इंपॉर्टेंट वर्ड होगा जिसको हम सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं। सही है। द अदर वर्ड्स इन द सब्जेक्ट आर देयर टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंपल सब्जेक्ट। जो सिंपल सब्जेक्ट के साथ बाकी वर्ड्स होते हैं तो वो असल में उस सिंपल सब्जेक्ट के बारे में मोर इंफॉर्मेशन देते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट किस तरह कैसा है, उसकी क्वालिटीज क्या है, वगैरह वगैरह। इसको आप आगे जाके और भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे जब हम इसको एग्जांपल्स के साथ करेंगे। पहले अभी तक आप ये बात ध्यान में रखिए कि सब्जेक्ट जो है वो किसी भी सेंटेंस का सबसे जो वो वर्ड होता है या वो अल्फाज होते हैं जो सेंटेंस जिस चीज के बारे में हो, यानी सेंटेंस में जो बात हो रही हो वो जिस जिस वर्ड के बारे में हो रही हो वो असल में सब्जेक्ट होता है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है और एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। जो एक वर्ड होता है जिस जो सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको हम सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा है हमारे पास प्रेडिकेट। सेंटेंस का दूसरा पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पहले तो होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो द प्रेडिकेट डिस्क्राइब्स समथिंग दैट द सब्जेक्ट इज और डज। यानी सब्जेक्ट अगर जिस काम को करता है, जो वर्ब होता है, जो सब्जेक्ट कोई काम करता है या किसी स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब करता है तो उसको असल में कहते हैं प्रेडिकेट। उसको कहते हैं प्रेडिकेट। यानी द प्रेडिकेट डिस्क्राइब्स समथिंग दैट द सब्जेक्ट इज और डज। सेंटेंस के उस पार्ट को जो जिसको वो डिस्क्राइब करता है कि सब्जेक्ट उसमें कोई काम कर रहा है या उसमें कोई किसी चीज की मौजूदगी को जाहिर किया जा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं द प्रेडिकेट। सही है। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज नॉट अ सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। अच्छा, अब जब आप पहले सब्जेक्ट के पार्ट को आप डिस्क्राइब कर देते हैं तो उसके अलावा जितना भी सेंटेंस होता है हमारे पास उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। अच्छा, प्रेडिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो होता है वो होता है वर्ब। वो होता है वर्ब। जिस तरह हमने कहा कि सब्जेक्ट में सबसे एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है उसको हम कहते हैं सिंपल सब्जेक्ट, इसी तरह प्रेडिकेट में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, एक सिंगल वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं वर्ब। सही है। अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। सही है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अच्छा, अब इसको एक्सरसाइज करते हैं, इसकी दो दो सेंटेंस से देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन सा है, और इसमें वर्ब कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। सही है। तो इसको देखे, इस सेंटेंस को देखे आप। माय फ्रेंड अली वंस वर्क इज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर। इज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर। तो इसमें आप देखें, इसमें जिस चीज के बारे में, जिस वर्ड्स के बारे में ये सेंटेंस है वो कौन सा है? माय फ्रेंड अली। माय फ्रेंड अली, ये अगर आप देखें तो बात हो रही है किसके बारे में? माय फ्रेंड अली के बारे में बात हो रही है ना। सही है। माय फ्रेंड अली के बारे में बात हो रही है ना।
तो ये सेंटेंस सारा का सारा किसके बारे में, माय फ्रेंड अली के बारे में। सही है, तो ये हो गया इसका सब्जेक्ट। अब इसका सिंपल सब्जेक्ट कौन सा है? इसका सिंपल सब्जेक्ट अगर आप देखें तो इसमें सारी की सारी बात हो रही है किसके बारे में? अली के बारे में हो रही है ना, अली के बारे में हो रही है। क्योंकि किसने स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के तौर पे काम किया? वो किसने किया? अली ने किया ना। तो जो माई फ्रेंड का वर्ड है, दो दो वर्ड है, वो असल में अली के बारे में है। अली के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अली के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो सिंपल सब्जेक्ट है वो कौन सा है? वो अली है। सही है। अब इसके अलावा जितना सेंटेंस है, इसके अलावा जितना भी सेंटेंस है वो क्या है? वो हमारे पास प्रेडिकेट है। वंस वर्क इज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, वंस वर्क इज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर। सही है। इसमें हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम कहते हैं वर्क, जिसको हम कहते हैं वर्क। इसमें आप देखिए अली ने कोई काम किया है ना, अली ने कुछ किया है इस सेंटेंस में, तो वो क्या है? वर्क। वर्क, काम किया है, इसने काम किया है, तो अली वर्कड। अगर हम इसको जस्ट ये दो वर्ड्स भी लिख लेना तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक पूरा पूरा सेंटेंस है। सही है। तो इस सेंटेंस में आप देख ले, ये जो माई फ्रेंड अली है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सारा का सारा सेंटेंस इस सब्जेक्ट के बारे में है। और इसमें फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इस तीनों वर्ड्स में वो क्या है? वो हमारे पास अली है, क्योंकि सारी की सारी बात हो रही है अली के बारे में। इसके अलावा जितना भी सेंटेंस है, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज अ प्रेडिकेट। सही है। उसमें फिर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वर्क। तो इस सेंटेंस में आप देख ले, इस सेंटेंस में जो काम को जाहिर कर रहा है किसी कोई वर्ड, वो है वर्क, वर्क। सही है। तो ये हमारे पास वर्ब है। दूसरा सेंटेंस देखिए, शी एंजॉयज क्रिएटिंग थिंग्स विद हर हैंड्स। सही है। तो इसमें आप देखिए जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ड है, वो हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ड है, वो है शी। वो हमारे पास एक ही वर्ड है, वो है शी। सही है। क्योंकि जो बात हो रही है वो इस सेंटेंस में वो पूरी की पूरी इस एक वर्ड के बारे में हो रही है, शी। सही है। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और सिंपल सब्जेक्ट भी हमारे पास यही वर्ड है, यही वर्ड हमारे पास वो क्या है? वो भी शी है। शी सब्जेक्ट भी है और सिंपल सब्जेक्ट भी है। सही है, क्योंकि एक ही वर्ड है ना। अगर एक से ज्यादा अल्फाज हो तो उसमें फिर एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है और वो होता है सिंपल सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट क्या है? वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसके अलावा बाकी जितना भी सेंटेंस है वो क्या है? वो हमारे पास प्रेडिकेट है। आप इसमें देखिए, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। तो आप इसमें देखिए, इसमें वर्ब कौन सा है? इसमें वर्ब है एंजॉय। सही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास एंजॉय वर्ब। सही है। शी एंजॉयज, शी एंजॉयज। तो बाकी जो अल्फाज है क्रिएटिंग थिंग्स विद हर हैंड्स, वो असल में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसके बारे में? वो एंजॉयज के बारे में। अच्छा, अब इसको डिस्कस करते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट किसे कहते हैं? मैंने आपको जिसे पहले भी आपको बताया कि सब्जेक्ट हमारे पास एक वर्ड भी हो सकता है और एक से ज्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं। तो अगर एक से ज्यादा अल्फाज हो तो फिर हम उसको कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। सही है। A compound subject is two or more things that work together as the subject, joined by the word and or the word or। यानी दो या दो से ज्यादा अल्फाज जो सब्जेक्ट के तौर पर काम करे और उनको ज्वाइन करे दो अल्फाज के जरिए, या तो एंड होगा या और होगा। सही है। तो उसको फिर हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स alike enjoy spending time at the amusement park। सही है। तो आप इसमें देख ले किसके बारे में बात हो रही है? इस सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है? इस सेंटेंस में बात दो लफ्जों के बारे में हो रही है। एक क्या है? एक चिल्ड्रन है और दूसरा एडल्ट्स। यानी चिल्ड्रन और एडल्ट्स दोनों के बारे में बात हो रही है इस सेंटेंस में। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा वो ये दोनों अल्फाज होंगे, यानी चिल्ड्रन और एडल्ट्स दोनों। सही है। और इसका जो सिंपल सब्जेक्ट होगा, सिंपल सब्जेक्ट, वो भी यही होगा, वो भी यही होगा। सही है। चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स दोनों इसके क्या होंगे? तो वो होंगे इसके सिंपल सब्जेक्ट्स। अच्छा, अब इसके अलावा जितना भी सेंटेंस है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास प्रेडिकेट है, वो हमारे पास प्रेडिकेट है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारे पास प्रेडिकेट है। सही है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है हमारे पास वर्ब। और वो क्या है? वो है एंजॉय। वो क्या है? चिल्ड्रन और एडल्ट्स दोनों क्या कर रहे हैं? वो एंजॉय कर रहे हैं। सही है। तो ये हमारे पास वर्ब हो गया। अब कंपाउंड वर्ब किसे कहते हैं? जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रेडिकेट में भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जिसको हम वर्ब कहते हैं। सही है। तो वर्ब भी वन वर्ड भी हो सकता है और वन वर्ड से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो अ कंपाउंड वर्ब इज टू और मोर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट डज। सही है। ये सब्जेक्ट के किसी सब्जेक्ट जो काम करता है सेंटेंस में उसको डिस्क्राइब करते हैं।
जो कि वन वर्ड भी हो सकता है और वर्ड से ज्यादा भी हो सकता है, और जिसको ज्वाइन करते हैं दो वर्ड्स के जरिए, एक एंड होता है और दूसरा और होता है, जिस तरह हमने सब्जेक्ट के बारे में पहले पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, द जॉन ट्री बिंट एंड स्वेड इन द वाइन। इसमें अब सिंपल इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट हमारे पास है द ग्यांट ट्री। सही है, इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द ग्यांट ट्री। ये हमारे पास सब्जेक्ट है। सही है, इसका जो सिंपल सब्जेक्ट है वो क्या है? वो है ट्री। सही है, क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है? वो ट्री के बारे में हो रही है। जो दो वर्ड है बाकी द ग्यांट, वो असल में ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सही है, बाकी जो प्रेडिकेट है वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सब का सब वो क्या है? वो हमारे पास प्रेडिकेट है। इसमें फिर वर्ब कौन सा है? वर्ब इसमें है, इसमें वर्ब हमारे पास है वो क्या है? वो हमारे पास है बिंट एंड स्वेड। आप देख ले, ये हम कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, कंपाउंड वर्ब के बारे में। तो यहाँ भी हमारे पास दो वर्ड है, यहाँ भी हमारे पास दो वर्ड है, यानी ट्री जो है वो बिंट भी हुआ और स्वेड भी हुआ। सही है, तो ये असल में हमारे पास क्या है? कंपाउंड वर्ब है। ये दोनों के दोनों जो है हमारे पास इन सेंटेंस में वर्ब है, इसलिए हम इसको कंपाउंड वर्ब कहते हैं। अच्छा, अब हम रिव्यू करते हैं कि इस लेसन में हमने क्या पढ़ा। इस लेसन में हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। द टू मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, वो क्या क्या है? वो फर्स्ट है सब्जेक्ट, हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, यानी किस शख्स के बारे में या किस चीज के बारे में ये सेंटेंस है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सही है, और उसमें पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, उसको हम कहते हैं सिंपल सब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं सिंपल सब्जेक्ट। सही है, दूसरा हमारे पास होता है द प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट कैसे कहते हैं? व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज, यानी सब्जेक्ट क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, या सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है इस सेंटेंस में, तो उसको हम कहते हैं द प्रेडिकेट। और उसमें फिर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं वर्ब, जिसको हम कहते हैं वर्ब। सही है, हमारे साथ प्रेडिकेट में एक इंपॉर्टेंट वर्ब होता है जिसको हम कहते हैं वर्ब। अच्छा, हम आप एक्सरसाइज करते हैं, इसमें हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, सिंपल सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, द प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर इसमें वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को स्टॉप कर दें और इसको अप्लाई करें खुद, और फिर हम इसको इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पहला सेंटेंस हमारे साथ है 16 स्टूडेंट्स रिसीव्ड स्कॉलरशिप एट द स्कूल एनुअल अवार्ड सेरेमनी। सही है, इसमें हमारे पास जो सिंपल सब्जेक्ट है, और इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है 16 स्टूडेंट्स। वो हमारे पास क्या है? 16 स्टूडेंट्स। सही है, 16 स्टूडेंट हमारे पास सब्जेक्ट है। इसमें सिंपल सब्जेक्ट क्या है? सिंपल सब्जेक्ट हमारे पास इसमें है स्टूडेंट्स। सही है, इसमें हमारे पास है स्टूडेंट्स। जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास प्रेडिकेट है। सही है, इसमें हमारे पास प्रेडिकेट में हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको वर्ब कहते हैं, और वो क्या है? वो हमारे पास है रिसीव्ड। सही है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, विद हर बुक इन हैंड मैरी सिट कंफर्टेबली इन हर आर्म चेयर। ये इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है? विद हर बुक, विद हर बुक इन हर हैंड मैरी, यहां तक हमारे पास जो है वो इसका सब्जेक्ट है। यहां तक हमारे पास इसका क्या है? सब्जेक्ट है। सही है, इसमें एक सिंपल सब्जेक्ट है, और वो क्या है? इसमें एक सिंपल सब्जेक्ट है, वो क्या है? वो है मैरी। सही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें क्या है? मैरी है, क्योंकि मैरी सिट कंफर्टेबली इन हर आर्म चेयर। सही है, बाकी जो ये विद हर बुक इन हर इन हैंड, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मैरी के बारे में। सही है, प्रेडिकेट हमारे पास क्या है? प्रेडिकेट हमारे पास इसमें है, जो बाकी का सेंटेंस है वो हमारे पास प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट है। इसमें वर्ब है एक, और वो हमारे पास है सिट। ठीक है, तीसरा सेंटेंस देखते हैं, द नंबर ऑफ बिजनेसेस इन दिस कंट्री हैज इंक्रीज्ड एवरी ईयर फॉर द पास्ट डेकेड। सही है, तो इसमें हमारे साथ जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द नंबर ऑफ बिजनेसेस इन दिस कंट्री, द नंबर ऑफ बिजनेसेस इन दिस कंट्री, ये हमारे पास क्या है? ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है हमारे पास। अच्छा, इसमें फिर सिंपल सब्जेक्ट क्या है? सिंपल सब्जेक्ट इसमें हमारे पास है नंबर, क्योंकि टू नो अबाउट द सिंपल सब्जेक्ट दैट इज वर्ड नंबर। सही है, जस्ट लुक एट द इट, व्हाट हैज इंक्रीज्ड एवरी ईयर फॉर द पास्ट डेकेड। व्हाट इज इंक्रीज्ड इन दिस सेंटेंस? व्हाट इज इंक्रीज्ड? इंक्रीज क्या इंक्रीज हुआ है इस एक डेकेड में, पास्ट डेकेड में? वो क्या है? इज इट द कंट्री दैट हैज इंक्रीज्ड?
No, it is the businesses. So what has increased? That is the number. सही है, वो क्या है? नंबर है। तो वो हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट है। What is increased? इस सेंटेंस में आप देख ले तो क्या इंक्रीज हुआ है? वो बिजनेसेस तो इंक्रीज नहीं हुए ना, वो कंट्री तो इंक्रीज नहीं हुई ना, असल में नंबर इंक्रीज हुआ है। नंबर हैज इंक्रीज्ड। आप इसको देख ले, इन तीन वर्ड्स को आप देख ले, नंबर हैज इंक्रीज्ड, नंबर हैज इंक्रीज्ड। सही है। तो अगर आप ये तीन वर्ड भी देख लेना, ये भी आपके साथ एक पूरा का पूरा सेंटेंस है। तो इसके असल में हमारे साथ जो सिंपल सब्जेक्ट है वो क्या है? वो नंबर है, वो बिजनेसेस नहीं है, वो कंट्री नहीं है। सही है। अच्छा, इसमें प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट हमारे पास जो है वो है, वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हैज इंक्रीज्ड, has increased every year for the past decade, has increased every year for the past decade। अच्छा, इसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब जो है वो दो अल्फाज है, has increased, has increased। In this case the word is consist of two words। सही है। कभी कभार ऐसा होता है इंग्लिश में कि दो या दो से ज्यादा वर्ड्स भी जो है वो मिलके वो बनाते हैं, वो वर्ब बनाते हैं। बट दिस इज नॉट अ कंपाउंड वर्ब। ये कंपाउंड वर्ब नहीं है। आप याद रखें ये कंपाउंड वर्ब नहीं है, क्योंकि these are not two separate words, two separate actions joined by the word and or। यानी ये किसी दो एक्शंस को ये सेपरेट कोई दो एक्शंस नहीं है जो एंड और के जरिए ज्वाइन किए गए हैं, बल्कि दो अल्फाज है। सही है। तो ये आप याद रखें कि ये दो लफ्ज, दो वर्ड्स का वर्ब है, लेकिन ये कंपाउंड वर्ब नहीं है। सही है। Instead these are simply two words that fit together to make a single verb। सही है। Describing a single action। तो ये हमारे पास जो है has increased, ये हमारे पास सिंपल वर्ड है, सिंपल वर्ड है। तो आप ये याद रखें कि कंपाउंड वर्ब जो है वो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स होते हैं, उसको फिर ज्वाइन करते हैं एंड और के जरिए, लेकिन ये वो सेपरेट एक्शंस को जाहिर करते हैं। यहाँ पे ये जो हैज इंक्रीज है, ये दोनों वर्ड सेपरेट एक्शंस को जाहिर नहीं कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड वर्ब नहीं है, बल्कि सिंपल वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, Egyptians and Greeks had significant cultural heritage as evidenced by their art and literature। इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस द एंशिएंट इजिप्शियंस एंड ग्रीक्स। सही है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस द एंशिएंट इजिप्शियंस एंड ग्रीक्स, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सब्जेक्ट है। सही है। अब इसमें सिंपल सब्जेक्ट क्या है? इसमें है इजिप्शियंस एंड द ग्रीक्स। सही है। ये हमारे पास इसमें दो वर्ड्स हैं, इजिप्शियन एंड ग्रीक्स। अच्छा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो हमारे पास प्रेडिकेट है। अच्छा, इसमें आप देख ले तो इसमें वर्ब, इसमें वर्ब है वो है, हमारे पास जो वर्ब है वो है एविडेंस्ड। सही है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, ऑल डे एंड नाइट अनसीजिंगली फिल द रेन। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है अच्छा, ये सब्जेक्ट कभी कभार एन भी आ सकता है। तो नॉर्मली तो ये हमारे पास स्टार्ट में आता है, लेकिन ये कभी कभार एन भी सेंटेंस के एन भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है द रेन। सही है। और इसमें जो सिंपल सब्जेक्ट है वो क्या है? वो है रेन। सही है। जो बाकी का सेंटेंस है प्रेडिकेट वो है ऑल डे एंड नाइट, ऑल नाइट अनसीजिंगली फिल, ऑल डे एंड नाइट अनसीजिंगली फिल। इसमें ये है हमारे पास प्रेडिकेट, और इसमें जो वर्ब है वो क्या है? वो है फिल। सही है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस को डिस्क्राइब किया। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। उसमें हमने देखा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, और सिंपल सब्जेक्ट क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट किसे कहते हैं, और फिर उसमें हमने जो है कंपाउंड वर्ब को भी डिस्कस किया, और लास्ट में हमने फिर सेंटेंस की एक्सरसाइज को भी डिस्कस किया। हम डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करते हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, और बाकी सब्जेक्ट भी हम कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर्स में हम वीडियोस बनाएं, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन और दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दूसरी हम डेली बेसिस पे 10 to 20 वर्ड्स करते हैं वोकैबुलरी की विद निमोनिक्स, तो आप वो भी देख ले।
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पे हम जब कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।